वक्फ बिल को लेकर के एक तरीके का सोशल मीडिया पर लगातार घमासान चल रहा है। जिस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरु लगातार नमाज के दौरान वह वीडियो जारी करके अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम युवक हैं वो लोग, जो मुस्लिम युवा हैं वो लोग जेपीसी को अपनी संतुष्टि, अपने विचार, अपने परामर्श, अपने सुझाव भेजें। इसी को लेकर के QR कोड तमाम मस्जिदों में लगवाया जा रहा है और गलियों में प्रचार भी किया जा रहा है, लोगों से इंटरेक्शन किया जा रहा है। ठीक इसी तर्ज पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल जैसे तमाम जो संगठन हैं वो लोग भी एक ईमेल, उसको ड्राफ्ट ईमेल जो कि एक है, उसको लोगों के ईमेल आईडी पर भेज रहे हैं, उनके व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि उस ईमेल में अपने सिग्नेचर करें। सारा ड्राफ्ट लिखा हुआ है, सारा मसौदा लिखा हुआ है, सिर्फ आपको अपना वहाँ पर नाम लिखना है और समर्थन करना है कि सरकार जो इस बिल को अमेंडमेंट लेकर के आ रही है उसका जनता समर्थन करती है। यानी कि विश्व हिंदू परिषद जैसे तमाम संगठन हैं, हिंदू पक्ष के भी लोग हैं, वो लोग इस संशोधन की समर्थन में हैं और जेपीसी को इस संशोधन के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने सुझाव देने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं और ऐसे ही सुझाव जेपीसी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संख्या में भेज रहे हैं। फिलहाल ये जो कवायद है 13 सितंबर तक जो जेपीसी है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी है, उसने इस बिल के ऊपर, इस वक्फ बिल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपने सुझाव मांगे हैं, अपनी सहमति मांगी है और दोनों ही पक्ष के जो लोग हैं सोशल मीडिया पर लगातार मुहिम चला रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बिल के समर्थन में या फिर इस बिल के विरोध में अपनी राय जेपीसी को भेजें। देखिए, क्वेश्चन ये है कि जब कोई मामला जेपीसी के पास गया है, इसका मतलब पब्लिक व्यू पॉइंट के लिए गया है और सांसदों के व्यू पॉइंट के लिए गया है और बाकायदा जेपीसी ने लोगों के व्यू पॉइंट मांगे भी हैं। लेकिन दो तरीके हैं इसमें। एक तो ये कि भाई सामान्य तौर पर लोगों को अपना व्यू देना चाहिए, इंडिपेंडेंट व्यू देना चाहिए, और दूसरी तरफ है कि वाइस तरीके से लोगों को डरा के, धमका करके उस तरह के व्यू पॉइंट लेना। दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि जिस तरह से जो लाउड स्पीकर लेकर के मस्जिदों से अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कभी तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, आपके मदरसे छिन जाएंगे, आपके कब्रिस्तान टूट जाएंगे और आपका ये छिन जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, आप जल्दी से आओ और हमने जो QR कोड दिया है उसी को स्कैन करके भेज दो। तो इसका मतलब आप जो है ना, जो इंडिपेंडेंट व्यू है उनको आप कहीं ना कहीं वॉइस करके और अपनी जो जिहादी मानसिकता उस पर थोपना चाहते हो। कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक तो दुनिया को पता है कि किस तरह से ये अपने वक्फ बोर्ड के नाम पर ये लैंड जिहाद चल रहा है और इसके माध्यम से जो काम मुग़लों ने नहीं किया वो आज ये वक्फ बोर्ड कर रहा है। जो काम भारत की जो अपनी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके पास ज़मीन उतनी नहीं है, उससे कई गुना इसके पास है, आखिरकार उन ज़मीन का क्या हो रहा है, कैसा दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये सब चीज़ सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रश्न ये आता है कि देखिए, व्यू पब्लिक को देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें व्यू पॉइंट रखना चाहिए अपना और ये बताना चाहिए वास्तव में कि किस तरह से ये इसको असीमित अधिकार दिए गए। जो अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं है, वो अधिकार एक वक्फ बोर्ड को दिया जाना क्या उचित है? क्या मैं कहता हूँ, देखिए 123 प्रॉपर्टीज़ का मामला हम पिछले 4 दशकों से लड़ रहे हैं। हमने राम जन्मभूमि के लिए तो 35 साल लड़ाई लड़ी बस और उसमें विजय भी प्राप्त की। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड मामला है, इंद्रप्रस्थ विष्णु परिषद जी 123 प्रॉपर्टीज़ के लिए 1984 से लड़ रहा है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला लंबित है, जबकि हमारा कोई पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसको मिलनी चाहिए और उसको ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण जो है ना जी, लगातार जो है उनको 2 बार केंद्र सरकार ने थाली में परोस के दे दिया। तो 1984 में इंदिरा गांधी ने दिया और 2014 में जो है मनमोहन सिंह सरकार ने इलेक्शन से 2 घंटे पहले उसको दे दिया। विश्व हिंदू परिषद ने इलेक्शन कमीशन जा करके और ये कहा कि ये क्या मजाक बना रखा है, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको देना चाहिए। आप कैसे अपनी प्रॉपर्टी को उसको कैसे दे दोगे? माननीय हाईकोर्ट ने भी कई बार पूछा, मैं कहूँगा आपको दर्जनों बार माननीय हाईकोर्ट ने वहाँ के सॉलिसिटर जनरल से पूछा, केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से कहा कि आखिरकार आपके पास कौन सा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कौन सा अधिकार दिया कि आप भारत सरकार की प्रॉपर्टीज़ को किसी ऐसी संस्था को जो कि मजहबी आधार पर चलती है, एक मजहब विशेष के लिए चलती है, उसको कैसे दे दोगे आप? लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। तो ये जो है अभी असीमित जो शक्तियाँ मिली हैं 1995 के कानून के बाद, संशोधन के बाद में, और बाद में जो जिस तरह से वो संपत्तियों में बढ़ोतरी हुई है। आप देखिए कि जो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो आर्मी और रेलवे के बाद में अगर सबसे ज़्यादा संपत्ति का ग्रेबर है, मतलब संपत्ति का ऑनर है, वो आज वक्फ बोर्ड है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि मुसलमान मुफलिसी में जी रहा है। क्यों भाई? वो संपत्ति जा कहाँ रही है, उसकी इनकम कहाँ जा रही है, कौन खा रहा है, क्या कर रहा है? मतलब टोटली भारत की ज़मीन का, भारत की संपत्तियों का अनाधिकृत प्रयोग आतंकवाद के लिए भी जा रहा है और देश विरोधी गतिविधियों में भी जा रहा है। और तीसरी बात, इसमें बढ़ोतरी 1700% हुई है।
आप देखिए आर्मी की जो प्रॉपर्टी हो तो सिर्फ 31% बढ़ी सिंस इंडिपेंडेंस, और इनकी 1700%। तो आखिरकार इनके पास कहाँ से आ गई प्रॉपर्टी भाई? अगर ये कहते हैं मुसलमानों ने दान किया, तो जब गरीब है, मुफलिसी में है, तो इतना दान कैसे कर देगा भाई? किसने दान की मुझे बताओ? कोई भी मुस्लिम संस्था, किसी ने दान किया कोई संपत्ति? लेकिन ये जो संपत्तियों के नाम पर अड्डे चल रहे हैं और उन अड्डों में व्यभिचार, देश विरोधी कुकृत्य और वहाँ पर आतंकवाद की घटनाएं, आप देखिए पिछले 5 साल के अंदर मैंने एक डाटा निकाला, अकेले बिहार के अंदर और 150 से अधिक आतंकवादी बम विस्फोट की घटनाएं घटी। लोग पल्ला झाड़ देते हैं, चूँकि मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ये ठीक नहीं है। सब चीज़ों को समग्र रूप से देखना चाहिए, जनता को इंडिपेंडेंट व्यू देना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि सरकारों को भी इस बारे में जागरूकता के साथ में, विपक्ष को भी देश हित में काम करना चाहिए, न कि किसी जिहादी अपीजमेंट के लिए। सर, ये जो व्यू पॉइंट मांगा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, मेल जनरेट हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज जा रहे हैं, तो इसमें गणेश पंडालों में हम लोगों ने कई जगहों पर देखा है, तो सर वीएचपी की इसमें क्या भूमिका है? क्या वीएचपी देखिए हम देश में जन जागरण कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि भाई देखिए जो जेपीसी ने, सरकार ने जो व्यू पॉइंट मांगे, आप इंडिपेंडेंट वे में व्यू पॉइंट दीजिए और उन लोगों का अध्ययन, चीज़ों का अध्ययन करिए, और देखिए किस तरह से वक्फ बोर्ड के माध्यम से देश के माँ भारती की पुण्य धरा पर कब्जा करने की, कब्जा जमाने की पुनः एक षड्यंत्र हो रहे हैं। देश के विभाजन की भी एक तरह से नींव रखी जा रही है। इससे बचना चाहिए, और इसके लिए जेपीसी को अपने व्यू पॉइंट देना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।